तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 अ केस ऑफ सस्पिशन के वोकैबुलरी एनरिचमेंट और ग्रामर सेक्शन को देखेंगे। देखिए, जो भी ग्रामर सेक्शन होता है ना उसके अंदर, वो आपके बुक के अंदर ही रहता है, तो बस उतना कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। उसके बियॉन्ड एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वोकैबुलरी एनरिचमेंट हम लोग देखते हैं। अभी के क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। तो ये जो है फ्रेजल वर्ब्स दिया हुआ है, ठीक है। पुट बैक, पुट ऑन, पुट अप, पुट आउट, पुट ऑफ और पुट बाई। तो इसको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो ऐसा है कि एक बार सबसे पहले हम इन सब का मीनिंग समझ लेते हैं। बिना मीनिंग समझे ज़बरदस्ती हम आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे भर लीजिए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इन सभी फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या मीनिंग है और कहाँ यूज़ होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम। पहले है पुट बैक। तो पुट बैक का क्या मीनिंग है और कहाँ यूज होता है, एग्जाम्पल के साथ। रीशेड्यूल ए प्लान इवेंट और टू ए लेटर टाइम और डेट। मतलब कोई अगर इवेंट अगर आप प्लान कर रखे, कोई काम प्लान कर रखे हैं, तो उसको रीशेड्यूल किया, अब हम भैया बाद में करेंगे, इसको आज नहीं, इसको बाद में करेंगे, पुट बैक। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, दे हैव पुट बैक द फिल्म्स रिलीज डेट टू सितंबर। अब उन्होंने क्या कहा कि भैया फिल्म का जो अभी रिलीज होने वाला था इस मंथ में, अब उसको सितंबर में रिलीज करेंगे। तो पुट क्या बैक, आगे बढ़ा दिया, रीशेड्यूल कर दिया, ठीक है। सेकंड इसका मीनिंग हो गया डिले समथिंग। सेम मीनिंग है कि भैया या तो किसी को आगे बढ़ा देना है, किसी काम को डिले कर देना। ग्रेट एग्जाम्पल, ग्रेटर पब्लिक कंट्रोल में पुट बैक द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो कह रहा है क्या कि पब्लिक कंट्रोल अगर ज़्यादा होगा तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री को वो पुट बैक, वो डिले कर देगा, ठीक है। तो ये मीनिंग हो गया आपका। फिर आता है पुट ऑन के पास। व्हाट पुट ऑन का मतलब क्या है और कहाँ, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो पहला मीनिंग हो गया, प्लेस ए गारमेंट, पीस ऑफ ज्वेलरी एक्सेट्रा ऑन पार्ट ऑफ वंस बॉडी। मतलब कपड़ा पहनना, गारमेंट पहन लिए, मतलब शर्ट पैंट पहन लिए, चाहे अंगूठी पहन लिए, गले में हार पहन लिए, तो इसको कहते हैं पुट ऑन, ठीक है। अजय हैड पुट ऑन ए कॉटन शर्ट। अजय बाबू ने कॉटन का शर्ट पहना, पुट ऑन, ठीक है जी। सेकंड मीनिंग है कॉज ए डिवाइस टू ऑपरेट। किसी डिवाइस को ऑपरेट करने का जो कारण है वो, है ना। सेल आई पुट ऑन द लाइट। अच्छा, ये ऑन फिर यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं होगा। सेल आई पुट ऑन द लाइट, क्या मैं लाइट को चालू करूँ। मतलब लाइट एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो उसको बोल रहा है कि भैया क्या हम इसको चालू करें। तो यस करिए, क्वेश्चन है। पुट अप, अब इसका क्या मीनिंग है। तो पुट अप का मीनिंग है कंस्ट्रक्ट और इरेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को खड़ा करना या बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल, आई पुट अप द टेंट एंड कुकड ए मील। हमने टेंट खड़ा किया और मील बनाया, खाना बनाया, ठीक है जी। सेकंड मीनिंग, डिस्प्ले नोटिस साइन और पोस्टर। किसी जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, तो बड़ा बड़ा बोर्ड या होर्डिंग लगाते हैं, तो पुट अप करेंगे उसको भी, ठीक है जी। एग्जाम्पल, सी पुट अप ए साइन एडवर्टाइजिंग द गेस्ट हाउस। उसने साइन लगाया और अपने गेस्ट हाउस का एडवर्टाइजमेंट किया। देखे होंगे ये बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहता है कहीं कहीं पे अपन प्रचार करते हुए, ठीक। नेक्स्ट है पुट आउट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एक्सटिंग्विश समथिंग दैट इज बर्निंग। जो जल रहा है उसको बुझा दो भैया। फायर क्रूज फ्रॉम साउथ दिल्ली पुट आउट द ब्लेज। जो आग लगी हुई थी उसको फायर ब्रिगेड वाले साउथ दिल्ली से आए और उसको बुझा गए, ठीक है। सेकंड मीनिंग है ले समथिंग आउट रेडी फॉर यूज। किसी चीज़ को रेडी फॉर यूज के लिए, मतलब यूज करने के लिए बाहर निकालना। सी पुट आउट ग्लासेस एंड पेपर नैपकिन्स, ठीक है। तो ग्लासेस और पेपर नैपकिन्स निकाली होगा भैया, कोई यूज करना होगा, कोई पार्टी फंक्शन करना होगा जहाँ ग्लासेस और पेपर नैपकिन्स का यूज होगा, सो पुट आउट। क्लियर है। पुट ऑफ, तो इसका पहला मीनिंग हो गया टू डिले और मूव एन एक्टिविटी एट टू ए लेटर टाइम। किसी एक्टिविटी को, ठीक है, या किसी मूव को डिले कर देना कि हम बाद में करेंगे। चलिए, द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ फॉर ए वीक। जो मीटिंग था वो एक हफ्ते के लिए क्या हो गया, डिले हो गया, है ना। इसका सेकंड मीनिंग है टू स्टॉप और प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। किसी को किसी काम से करने से रोकना या प्रिवेंट करना, है ना जी। एग्जाम्पल, ही कीप्स आस्किंग मी आउट। वो मुझसे पूछता रहा कि चलना है। आई कीप पुटिंग हिम ऑफ, और मैं उसे इग्नोर करता रहा, ठीक है जी। हमने कहा कि नहीं जाना है। पुट बाई का मीनिंग है सेव मनी फॉर फ्यूचर यूज। भविष्य में काम आने के लिए पैसा बचाना, है ना जी, सेविंग्स करना, पुट बाई का मीनिंग हो गया।
तो एग्जाम्पल हो गया पुटिंग सम मनी बाई एवरी मंथ इज़ अ ग्रेट हैबिट। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाइएगा तो खजाने में बढ़ोतरी होगी और ये एक अच्छी हैबिट है। जब बुरा वक्त आएगा ना, रेनी डेज, उस वक्त ये पैसा काम आएगा। चलिए अब देखें इसका कहाँ क्या भरा जाएगा। तो पहला है एवरी वाइज पर्सन डैश अ लिटिल मनी फॉर ए रेनी डे। तो पहला आ गया पुट बाई, है ना जी। पुट बाई का मतलब कुछ पैसा इकट्ठा करके रखना है रेनी डेज के लिए, मतलब बुरे वक्त के लिए। तो एवरी वाइज पर्सन पुट बाई अ लिटिल मनी फॉर अ रेनी डे। प्लीज डैश द फायर आफ्टर यू हैव कुक्ड राइस। तो फायर को क्या करना है, पुट आउट करना है, बंद कर देना है। जब खाना पक जाए तो आग जो है वो बुझा दीजिए। हाँ भैया, बुझा देंगे। द मीटिंग वाज डैश एज द चेयरमैन वाज नॉट वेल। अब चेयरमैन साहब की तबीयत खराब नहीं थी तो मीटिंग क्या हो गया, मीटिंग कैंसिल हो गया, पुट ऑफ, कि भैया बाद में होगा, डिलेड। प्लीज डैश द डिक्शनरी ऑन द टॉप सेल्फ आफ्टर यू हैव लुक्ड अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड। भैया डिक्शनरी से मीनिंग देख लिए हैं तो डिक्शनरी को क्या कर दिए, रख दीजिए जहाँ पे था वो, है ना, टॉप सेल्फ के ऊपर रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुट बैक। देख लेने के बाद वापस रख दीजिए, पुट बैक कर दीजिए, वापस रख दीजिए। 5 डैश योर कार्डिगन एज इट इज़ कोल्ड। जो अपना कोट है उसको पहन लीजिए क्योंकि ठंडा है। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, तो पहला ही था ना कि पुट ऑन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए पुट ऑन, प्लेस ए गारमेंट, पीस ऑफ ज्वेलरी एक्सेट्रा ऑन वंस पार्ट, ऑन पार्ट ऑफ वंस बॉडी। ठीक है जी, पुट ऑन यूज़ करेंगे। 6 नंबर, द टीम डैश अ ग्रेट परफॉर्मेंस। टीम ने ग्रेट परफॉर्मेंस दिया। ठीक है, तो पुट अप, तो द टीम पुट अप अ ग्रेट परफॉर्मेंस, यहाँ आएगा पुट अप। ठीक है, तो ये इसका अगर मीनिंग पता होगा इन सभी का तभी आप इसको अप्रोप्रिएटली भर पाइएगा। ठीक है, सेम सेंटेंस नहीं आएगा एग्जाम में, ये जो है सेम सेंटेंस इस तरह का तो नहीं आएगा, सेंटेंस अलग होगा। ठीक है, लेकिन ये भरना आपको यही सब रहेगा। तो कैसे भरना ये हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट ग्रामर पार्ट देखते हैं। ग्रामर पार्ट के अंदर, इसके अंदर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जैसे हमने कहा, देखिए यहाँ पर ये दिस इज डॉक्टर बेंसन ही सेड। डॉक्टर बेंसन ने कहा कि आई एम डॉक्टर बेंसन या दिस इज डॉक्टर बेंसन। तो ये हो गया डायरेक्ट, जो कहने वाला है वो उस अपनी बात को खुद कह रहा है। इनडायरेक्ट में जैसे डॉक्टर बेंसन ने कहा, अब उसकी बात को हम कह रहे हैं कि डॉक्टर बेंसन ने कहा, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि वो डॉक्टर बेंसन है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट मतलब जो बात, जो जिसने जो बात कहा है उसकी बात को डायरेक्ट रखना, क्या कहा एज इट इज, उसको कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। और उसकी बात को अगर हम बता रहे हैं तब कहेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। तो वही कह रहा है एग्जाम्पल 1 के अंदर, सम ऑफ द सेंटेंसेज स्पोकन बाय डॉक्टर बेंसन एंड इवांस डायरेक्ट स्पीच आर गिवन इन कॉलम ए। कॉलम ए में इसमें डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। कॉलम बी हैज़ दो सेंटेंसेज इन रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें कॉलम बी के अंदर रिपोर्टेड या फिर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर उसी चीज़ को लिखा गया है। दैट इज एज द स्पीकर और लिसनर वुड रिपोर्ट टू समवन एल्स आफ्टरवर्ड। जैसे कि जिसने सुना वो बाद में किसी को बताएगा तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, मैच करना है दोनों को। कॉलम ए का पहला, दिस इज डॉक्टर बेंसन। ठीक है, वो कहा कि दिस इज डॉक्टर बेंसन। तो डॉक्टर बेंसन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि भैया आई एम डॉक्टर बेंसन। तो वही बताना है कि डॉक्टर बेंसन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि आई एम डॉक्टर बेंसन। इनडायरेक्टली हम बता रहे हैं भैया, मतलब हमको डॉक्टर बेंसन बोला। ठीक है, दिस इज डॉक्टर बेंसन, तो हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए हमें बताना है मोहन को कि मोहन डॉक्टर बेंसन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया दैट ही इज डॉक्टर बेंसन। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे है, इवांस ही ऑर्डर्ड, हाँ यहाँ देखिए सी नंबर पे, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज डॉक्टर बेंसन। ठीक है, तो ये अपने आप को बताया कि डॉक्टर बेंसन बोल रहे हैं। आर यू गोइंग फार आस्क्ड द डॉक्टर। डॉक्टर ने पूछा क्या तुम बहुत दूर जा रहे हो। तो कहाँ पे है, इसका मतलब है कि अगर हमसे पूछा, मान लीजिए डॉक्टर बेंसन ने, आर यू गोइंग फार आस्क्ड द डॉक्टर, तो अभी हमको बताना ये बात दूसरे को कि भैया डॉक्टर ने हमसे क्या पूछा। तो डॉक्टर ने हमसे क्या किया, इंक्वायरी किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं क्या। तो ठीक है, देखते हैं कहाँ है इनडायरेक्ट में। ही वांट्स आस्क फॉर सिगरेट ना, ही ऑर्डर्ड, ये तो हो गया, ये रहा। द डॉक्टर इंक्वायर्ड वेदर ही वॉज
गोइंग फार, ठीक है, कि डॉक्टर ने इंक्वायर किया। देखिए अब इसमें दो है, ही भी यूज हो सकता है, आई भी यूज हो सकता है। ही कब यूज होगा? मान लीजिए कि डॉक्टर बेंसन मेरे से पूछ रहा है और मैं इसको बता रहा हूँ। डॉक्टर बेंसन ने मेरे से पूछा कि आर यू गोइंग फार, आस्क्ड द डॉक्टर, तो हम बताएंगे क्या? द डॉक्टर इंक्वायर्ड वेदर आई वॉज गोइंग फार। अगर डॉक्टर बेंसन किसी और से पूछ रहा है कि आर यू गोइंग फार, अब हमको उसके बारे में बताना है कि डॉक्टर बेंसन उससे क्या पूछा, तो हम बोलेंगे ना कि डॉक्टर बेंसन इंक्वायर्ड वेदर ही वॉज गोइंग फार, क्या वो दूर जा रहा है। तो ये जो है ई वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ आई और ही दोनों का यूज हो सकता है। ठीक है, यहाँ ही दिया है तो हम ही लिखेंगे। थर्ड नंबर, आई एम गोइंग ऑल द वे टू डेट्रॉइट सेड द मैन। आदमी ने कहा कि मैं डेट्रॉइट जा रहा हूँ। तो भैया ठीक है, अब ये बात दूसरे को बताना है कि तो कैसे बताएंगे? मान लीजिए कि हम सुन लिए इस बात को, है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि मैन जो है उसने डिक्लेयर किया कि वो डेट्रॉइट जा रहा है, उसने बताया कि डेट्रॉइट जा रहा है। तो यहाँ लिखा है एफ में, द मैन डिक्लेयर दैट ही वॉज गोइंग ऑल द वे टू डेट्रॉइट। ठीक है, वो पूरे रास्ते डेट्रॉइट जा रहा है। क्लियर है? तो थर्ड का एफ। कुड यू गिव मी अ सिगरेट, इवांस सेड। इवांस ने कहा कि क्या मुझे एक सिगरेट मिलेगी, देंगे? ठीक है, तो अगर दूसरा अगर हम सुन लिए इस बात को, तो अब हमको बताना है कि भैया इवांसवा जो है ना सिगरेट मांगा, इसी ने बोलेंगे। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इवांस आस्क फॉर ए सिगरेट, इवांस ने सिगरेट मांगा। ठीक है जी, तो ये 4 नंबर का ए। 5 नंबर, डू यू माइंड मिस्टर इफ आई टेक अनदर सिगरेट फॉर लेटर। तो ऐसा इवांस ही मांगा था सिगरेट पहले, अब फिर से वो बोला डू यू माइंड मिस्टर, क्या आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर हम एक और सिगरेट रख लें, बाद में फूकेंगे। ठीक है जी, अब हमको ये चीज़ बताना है, तो कैसे बताएंगे? ठीक है, कि भैया इवांस जो है, ये इवांस ही मांगा ना, हाँ, इवांस जो है एक और सिगरेट मांगा। ठीक है, तो इंक्वायर किया, वो पूछा, ठीक है, कि भाई एक सिगरेट और देंगे क्या। तो इसका इसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, हाँ, डी नंबर, इवांस वंडर्ड वेदर ही कुड टेक अनदर सिगरेट फॉर लेटर। ठीक है, तो इवांस ने पूछा उनसे कि भैया क्या हम एक सिगरेट और बाद में यूज़ करने के लिए, बाद में फूकने के लिए ले सकते हैं। ठीक, इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर जो दिया हुआ हमको तो वही ना मैच कराना है, अपना दिमाग थोड़ी लगाना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। बस खाली हिंदी में हमने आपको बता दिया कि इवांस ने एक सिगरेट और मांगा लेटर के लिए, बाद में फूकने के लिए। 5th नंबर, नहीं 5th हो गया, 6th नंबर, पुट दैट वॉच इन टू माई पॉकेट ही सेड एंग्रीली। उसने गुस्से से कहा कि उस घड़ी को मेरे पॉकेट में रख दो। ठीक है, अब ये बात हमको बताना है भैया उसने क्या कहा, है ना। ये बात अगर हमको बताना है तो उसने क्या कहा। ये देखो, ये इवांस और डॉक्टर बेंसन के बीच की बातचीत है ना। तो इवांस को डॉक्टर बेंसन ने कहा कि उस घड़ी को रख दो, है ना। तो ऑर्डर दिया किसने? डॉक्टर बेंसन ने। डॉक्टर बेंसन ऑर्डर्ड इवांस टू पुट दैट वॉच इनटू हिज पॉकेट। देखते हैं कहां लिखा है। ये देखिए, डॉक्टर बेंसन का वर्ड यहाँ पर मेंशन नहीं है, यहाँ पर ही वर्ड यूज है। ही ऑर्डर्ड इवांस टू पुट दैट वॉच इनटू हिज पॉकेट। ठीक है, तो ये इसको मैच करा देंगे, 6 का बी होगा। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि डॉक्टर बेंसन, हमको नहीं पता कि भैया डॉक्टर बेंसन और इवांस के बारे में बातचीत हो रही है, तो फिर हम इसको अगर हमको बोला जाए कि इनडायरेक्ट में लिखिए, अभी आएगा नीचे में, ठीक, उसको भी देखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? पुट दैट वॉच इन टू माई पॉकेट ही सेड एंग्रीली। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम अपने वर्ड्स में, ही ऑर्डर्ड टू पुट दैट वॉच इन टू माई पॉकेट। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। एग्जाम्पल 2, स्टडी द मैच्ड पेयर ऑफ सेंटेंसेज। जो हमने मैच किया अभी उसको स्टडी कीजिए। डू दे कैरी और सिमिलर मीनिंग, क्या दोनों का मतलब एक ही है? हाँ जी, एक ही बात है। एक आदमी डायरेक्ट बोल रहा है, दूसरा उसकी बात को दूसरा कोई बता रहा है, मीनिंग तो सेम ही है। आर बोथ द डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंसेज स्पोकन एट द सेम टाइम और मोमेंट, क्या दोनों बात एक ही समय में किया गया है? जो यहाँ पर है ये लाइन, जैसे दिस इज डॉक्टर बेंसन ही सेड, और इसका यहाँ पे है इनडायरेक्ट में, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज डॉक्टर बेंसन, क्या दोनों बातें एक ही समय में करी गई है? नहीं भैया, ये तो जब डॉक्टर बेंसन बोला तो बोला, ये हम बाद में बताएं कि डॉक्टर बेंसन जो है अपने आप को बताया कि डॉक्टर बेंसन है, तो दोनों का जो टाइम है, रिपोर्टिंग का टाइम है, वो सेम
नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग का टाइम सेम नहीं होता, डिफरेंट टाइम में होता है। ये पहले होगा डायरेक्ट वाला, और ये जो इनडायरेक्ट वाला है वो बाद में रिपोर्ट होता है। नो, वी कैनॉट यूज द रिपोर्टेड स्पीच अंटिल आफ्टर द वर्ड्स हैव बीन डायरेक्टली स्पोकन। तो जो है इनडायरेक्ट स्पीच हम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक कि डायरेक्ट स्पीच हुआ ना हो। ठीक है, देयरफॉर वी चेंज द वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस फॉर्म। इसीलिए जैसे मान लीजिए कोई बात अभी हम बोल रहे हैं, जो बात हम बहुत पहले सुने हैं, ठीक है, तो उसको हम पास्ट टेंस में क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को पास्ट टेंस में हम चेंज करके रिपोर्ट करते हैं। वी ऑल्सो चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टेल और से अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ स्पीच एक्ट रिपोर्टेड। और जो टेल या से, जैसे कई बार कहता है, कई बार ऑर्डर देता है, कई बार गुस्सा करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करके भी रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, स्टडी द सेंटेंसेज इज कॉलम बी इन वन एबव एंड लिस्ट द रिपोर्टिंग वर्ब्स इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं, एग्जाम का पार्ट नहीं है आपका, ये तो पढ़ने के लिए दिया गया। एग्जाम्पल 3, कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द बॉक्स बिलो। यू विल हैव टू पुट इट इनटू पास्ट टेंस फॉर्म वेरेवर नेसेसरी। तो जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया, वर्ब दिया गया है, तो अब इसका जहाँ पर ज़रूरत है उसका पास्ट टेंस लगाइए और यहाँ पर भरिए, जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया उसमें भरिए, है ना। ये जहाँ डायरेक्ट स्पीच, ये रहा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, द क्रिमिनल सेट आई हैव कमिटेड द मर्डर। ठीक है, तो क्रिमिनल ने क्या कहा, हमने मर्डर किया है, तो कन्फेस करेगा ना। तो द क्रिमिनल कन्फेस्ड दैट ही हैज़ कमिटेड द मर्डर। क्रिमिनल ने कन्फेस किया। देखिए यहाँ पे कन्फेस है, तो यहाँ पे लिखिए कन्फेस मत लिखिएगा, कन्फेस्ड लिखिएगा। ठीक है, पास्ट टेंस वो, ठीक है, वो पहले किया ना भाई, पहले वो कन्फेस कर लिया कि हमने मर्डर किया है। तो जब आप इस बात को बताएंगे, मान लीजिए कि प्रेस रिपोर्टर वाला है, बता रहा है कि उसने मर्डर किया था, तो किया था भाई, पहले किया था ना, अभी तो नहीं ना किया था। कन्फेस जो किया वो पहले किया था, तो कन्फेस्ड यूज होगा, पास्ट टेंस यूज होगा। आशा सेड, ओह आई हैव फेल्ड इन मैथ्स। आशा ने कहा कि ले, मैं तो मैथ्स में फेल हो गई। तो क्या करेंगे, वो आशा क्या कर रही है, कन्फेस कर रही है, कन्फेस नहीं कर रही है, एडमिट भी नहीं कर रही है, रिग्रेट कर रही है, उसको गिल्टी फील हो रहा है कि भैया हम मैथ में फेल हो गए। तो यहाँ पे आएगा आशा रिग्रेटेड दैट सी फेल्ड इन मैथ्स। तो यहाँ रिग्रेट है, तो रिग्रेट का रिग्रेटेड करिएगा। ठीक है, ये टेल का टोल्ड मत कर दीजिएगा कि आशा ने कहा कि हम मैथ्स में फेल हो गए, नहीं। देखिए यहाँ पर ओह एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज है, मतलब उसको गिल्टी फील हो रहा है कि भैया हम मैथ्स में फेल हो गए। ठीक है, चलिए थर्ड, रवीज फादर, कहाँ गया भैया रवीज फादर। रवीज फादर सेड आई थिंक यू कुड सीक योर अंकल्स एडवाइस। रवि के फादर ने रवि से कहा कि मुझे लगता है कि तुमको अपने अंकल की एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है जी, तो अब इस बात को हम बता रहे हैं कि भैया हम सुन के आए हैं कि रवि के फादर बोले हैं, उसको सजेस्ट किए हैं कि भैया तुम अपने अंकल का एडवाइस लो। तो रवीज फादर सजेस्टेड दैट ही कुड सीक हिज अंकल्स एडवाइस। सजेशन है, देखिए सजेस्ट है तो सजेस्ट का सजेस्टेड लगेगा। ठीक है, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे ब्रदर ने मुझसे कहा आई विल गिव यू ए वॉच इफ़ यू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो मेरे ब्रदर ने मुझसे कहा कि भैया हम आपको घड़ी देंगे अगर आप क्लास में फर्स्ट आएंगे तो। अब यही बात वह हम बता रहे हैं किसी और को कि भैया हमारे भैया ने क्या कहा। तो माई ब्रदर क्या घड़ी देंगे, तो प्रॉमिस किए ना, वादा किए हैं कि भैया प्रॉमिस किए हैं। सो माई ब्रदर प्रॉमिस्ड ही वुड गिव मी ए वॉच इफ आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है, तो माई ब्रदर टोल्ड मत लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे कहा ना कि टेल और से, उसको अकॉर्डिंगली उसमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जहाँ जो यूज़ होगा, तो भैया यहाँ पर प्रॉमिस, यहाँ पर सजेशन दे रहे तो सजेस्टेड। ठीक है, तो जहाँ जैसा यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ वादा हो रहा है तो यहाँ पर प्रॉमिस्ड आएगा। मानिक टोल्ड श्रुति लास्ट मंथ आई अटेंडेड द साइंस कॉन्फ्रेंस इन हैदराबाद। मानिक ने श्रुति को बताया, ठीक है, कि भैया जो लास्ट मंथ हैदराबाद में साइंस का कॉन्फ्रेंस हुआ ना, उसको हम अटेंड किए हैं। तो बताया मतलब इन्फॉर्म किया ना कि भैया हम लास्ट मंथ जो हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ गए थे। तो मानिक इन्फॉर्म्ड श्रुति, उसने इन्फॉर्म किया। टोल्ड वाला मत यूज कीजिएगा, सेड और टोल्ड मत लिखिएगा। ठीक है जी, मानिक इन्फॉर्म्ड श्रुति दैट ही हैड अटेंडेड द साइंस कॉन्फ्रेंस इन हैदराबाद
लास्ट मंथ। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए है इन्फॉर्म है तो इन्फॉर्म का इन्फॉर्म लग जाएगा। यहाँ पर यही चीज़ कह रहा था इस लाइन में। वी कैन ऑल्सो चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टेल और से अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ स्पीच एक्ट रिपोर्टेड। जहाँ पर इंफॉर्मेशन है वहाँ पे टेल नहीं लिखेंगे, इन्फॉर्म्ड लिखेंगे। जहाँ सजेशन दे रहा है वहाँ सजेस्टेड लिखेंगे। इसी तरीके से लिखना है। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल 4, चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो ये है, ही सेड टू मी आर यू गोइंग होम। उसने मुझसे पूछा क्या तुम घर जा रहे हो। तो ठीक है, तो इसका जब हम बताएंगे किसी और को भैया क्या पूछ रहा था जी, तो हम बताएं उसको ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग होम। मान लीजिए कि हम किसी से बात कर रहे हैं और उसने मुझसे पूछा भैया आर यू गोइंग होम। अब मोहन देख लिया दूर से ही इस बात को कि भैया कुछ बतिया रहा है, तो हमसे आके पूछा मोहन कि क्या पूछ रहा था। तो हमने कहा मोहन को ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग होम, क्या मैं घर जा रहा हूँ। ही सेड डिड यू सी माई ब्रदर स्टडे। उसने पूछा, ठीक है, डिड यू सी, क्या तुमने मेरे भाई को कल देखा था। तो देखिए ये चीज़ जो है ही सेड, तो ये चीज़ वो जो दूर में खड़ा है या जो आदमी है वो मुझसे भी पूछ सकता है और जो दूसरा आदमी है उससे भी पूछ सकता है। तो दोनों केस में एक जगह आई यूज़ होगा, एक जगह ही या सी यूज़ होगा। ठीक है, अगर वो मुझसे पूछा कि डिड यू सी माई ब्रदर स्टडे, तो इसका आंसर कैसे होगा, ही आस्क्ड वेदर आई सॉ हिज ब्रदर द प्रीवियस डे। क्या कल मैंने उसके भाई को देखा था। दोनों में से आप कोई भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, अगर किसी और से पूछा है और हमको बताना है कि भैया उससे वो क्या पूछा, तो ही आस्क्ड वेदर ही सॉ हिज ब्रदर द प्रीवियस डे। ठीक है, यहाँ सी भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई फीमेल कैंडिडेट आंसर कर रही है तो वहाँ पर सी का भी यूज हो सकता है ना, क्योंकि ये जो है ही सेड, ये जो पूछ रहा है, तो ये मेल से भी पूछ सकता है, फीमेल से भी पूछ सकता है। अगर मेरे से पूछा तो आई यूज़ करेंगे, मेल से पूछ रहा है ठीक है तो ही यूज़ करेंगे, फीमेल से पूछ रहा है तो सी यूज़ करेंगे। देख लीजिएगा, वैसे यहाँ पर बताया नहीं गया है तो आप बस इसको इस तरीके से रखिएगा। ठीक है, ही, सी और आई, ये तीनों का यूज़ किया जा सकता है। ही आस्क्ड मी व्हिच बस स्टॉप्स हेयर। उसने मुझसे पूछा कि यहाँ कौन सा बस रुकता है। ठीक है, तो सीधा सीधा भैया मुझसे ही पूछा ना, किसी और से तो पूछा नहीं। तो भैया ही आस्क्ड मी व्हिच बस स्टॉप्ड हेयर, सीधा सिंपल से इसका आंसर यही होगा, है ना। बताना है किसी को कि भैया क्या पूछ रहा था, तो ही आस्क्ड मी, मेरे से पूछा उसने कि कौन सा बस यहाँ रुकता है। माई फ्रेंड सेड, मेरे फ्रेंड ने कहा, व्हाट इज़ योर ब्रदर डूइंग दीज डेज। मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि भैया आजकल आपका भाई क्या कर रहा है ना। तो माई फ्रेंड आस्क्ड व्हाट माई ब्रदर वाज डूइंग दोज डेज, पहले क्या कर रहा था। ये तो आज नहीं ना पूछा है भैया। मान लीजिए कि अभी हम लोगों का बात हुआ, तीसरा आदमी कोई थर्ड पर्सन हम लोग का बात सुन रहा है, ठीक है, 10 दिन के बाद पूछा कि क्या पूछ रहा था जी तुम्हारा दोस्त तुमसे, तो पूछेंगे ना, बोलेंगे ना कि भैया पूछ ये रहा था कि हमारा जो भाई है उस समय क्या कर रहा था। दोज लिखिएगा, ठीक है, दीज नहीं लिखिएगा, उस वक्त दोज हो जाएगा, पास्ट टेंस को में लिखिएगा। ठीक है, माई ब्रदर सेड डज राम नो माई एड्रेस। मेरे ब्रदर ने मुझसे पूछा कि क्या राम को मेरा एड्रेस पता है, मतलब उसके भाई का एड्रेस पता है जो पूछ रहा है उसका। माई ब्रदर आस्क्ड वेदर राम न्यू हिज एड्रेस, तो मेरे कैसे बताएंगे, मेरे ब्रदर ने मुझसे पूछा क्या राम को उनका एड्रेस पता है, तो न्यू हिज एड्रेस। ठीक है, माई ब्रदर सेड, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, माई ब्रदर सेड, मेरे ब्रदर ने पूछा, डज राम नो माई एड्रेस, क्या राम मेरा नहीं मेरे ब्रदर का एड्रेस जानता है कि नहीं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू हिज एड्रेस, यहाँ पे मत लिख दीजिएगा माई एड्रेस, न्यू हिज एड्रेस, उनका एड्रेस जानता है कि नहीं जानता है। बी नंबर, मैच द क्वेश्चंस इन डायरेक्ट स्पीच विद द रिपोर्टेड स्पीच इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में क्या है कि आपका वो है इनडायरेक्ट है और यहाँ पर नहीं, ये डायरेक्ट है, ये कॉलम बी में इनडायरेक्ट है, तो दोनों को मैच कराना है। व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है जी, आपका नाम क्या है। तो उसने जैसे कोई मेरे से पूछेगा ना कि आपका नाम क्या है, तो हम कैसे बताएंगे, हमसे कोई पूछा आगे क्या पूछ रहा था वो, तो बोलेंगे ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम इज़, मेरा नाम क्या है। तो ये रहा 1 का सी, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम इज़। वेयर डू यू
लिव, कहाँ रहते हो तुम, ठीक है। तो फिर भैया फिर से उसने मुझसे पूछा, हमको बताना है किसी और को, तो ही आस्क्ड मी, ठीक है, वेयर आई लिव्ड, हम कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो 1 का ई, 2 का ई, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। थर्ड नंबर, कुड यू टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ, क्या तुम मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताओगे। तो अब ये बात को हमको दूसरे को बताना है इनडायरेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ हम क्या बोलेंगे कि ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड टेल हिम माई डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर तो ही आस्क्ड नहीं लिखा है, ही वंडर्ड लिखा है, ही वंडर्ड इफ़ आई कुड टेल हिम माई डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, मैच करने के लिए जो दिया है उसी से मैच करना है। ऐसा है कि इसको हम लिख सकते हैं उस तरीके से भी कि ही आस्क्ड मी, ठीक है, ही वंडर्ड भी, अब यहाँ पर वंडर्ड लिखा है तो वंडर्ड को मैच कराइएगा, ये नहीं कर दिया कि भैया गलत है, गलत नहीं है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, कितना लंबे समय तक आप यहाँ पे स्टे करेंगे, ठीक है जी। तो उसने मुझसे पूछा कि कितना लंबे समय तक स्टे करेंगे यहाँ पे, तो ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे हियर, 4 का बी के साथ मैच करा दीजिएगा, ठीक है जी। 5 नंबर, डिड यू हैव ए कंफर्टेबल जर्नी, क्या आपका जर्नी आरामदायक था। तो उसने मुझसे पूछा वेदर आई हैड अ कंफर्टेबल जर्नी, ठीक है। तो क्या मेरा जर्नी कंफर्टेबल था कि नहीं, उसने मुझसे पूछा, तो कहाँ है, ही आस्क्ड वेदर आई हैड अ कंफर्टेबल जर्नी। तो 5 का ए के साथ मैच होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अच्छा अभी है ट्रू फॉल्स भी है, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट में आते हैं। स्टडी द सेंटेंसेज इन 5A टू से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो 5A, देखिए इस टाइप का यहाँ पर कोई सेंटेंस है ही नहीं, ठीक है, लेकिन दिया तो अभी आपको हम बता देते हैं कि अभी भूल जाइए कि 5A, बस अभी हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे और ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 5A नाम का कोई चिड़िया नहीं है वहाँ पर, हमने देख लिया पूरा, ठीक। चलिए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पार्ट, द वर्ड ऑर्डर इन रिपोर्टिंग क्वेश्चन इज द सेम एज इन द स्टेटमेंट्स, ठीक है। रिपोर्टिंग क्वेश्चन में वर्ड का ऑर्डर सेम जो होता है वो सेम होता है जो हमारा स्टेटमेंट में होता है ना भैया। उसने मुझसे पूछा कि कहाँ रहते हो तुम, ठीक है, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। तो दोनों का जो रिपोर्टिंग क्वेश्चन होता है, वर्ड का ऑर्डर होता है, ऑर्डर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इन रिपोर्टिंग है WH क्वेश्चन, WH मतलब व्हाट, वेयर, वाई, होम, ठीक है, और जो भी आएगा WH से जो स्टार्ट होगा, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, ठीक है, होम, ये सब WH से स्टार्ट हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इन अ रिपोर्टिंग और WH क्वेश्चन द कनेक्टिंग वर्ड दैट इज यूज, दैट का हम यूज़ करते हैं, तो नहीं, वेयर डू यू लिव, कहाँ दैट का यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये फॉल्स है ना। तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। तो रिपोर्टिंग WH क्वेश्चन में दैट का यूज होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वेदर और इफ इज यूज्ड इन रिपोर्टिंग यस और नो क्वेश्चंस। तो वेदर और इफ का यूज हम करते हैं, ठीक है, कब, जब यस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं तब, जैसे कि बाहर गर्मी थी क्या, वेदर इट वाज कोल्ड, वेदर इट वाज हॉट, ठीक है, बाहर ठंडी थी, बाहर गर्मी थी, इस तरह का यस नो वाला जो जिसका आंसर यस नो में हो जाएगा तो उसमें हम वेदर या इफ़ का यूज करेंगे, तो ये ट्रू है, यस ट्रू, ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये ट्रू होगा। तो ठीक है, तो भैया 5A का हमने यूज़ नहीं किया, नहीं है, हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी इसका आंसर दे दिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इतना ही पार्ट था ग्रामर का। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी बुक के अंदर ग्रामर का पोर्शन है आपको उसी पोर्शन को कवर अप करना है, और आपकी तैयारी जो है ग्रामर से रिलेटेड, ग्रामर, वोकेबलरी, फिर आपका अनसीन पैसेज, इस सब से रिलेटेड लेटर राइटिंग, सबका सब कंप्लीट हो जाएगा। इसके बियॉन्ड आपको, बुक के बियॉन्ड आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।